महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5150 वर्ष पूर्व हुआ था। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक लड़ा गया था। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध में लाखों सैनिकों की जान चली गई। इस युद्ध में कौरवों की ओर से 11 और पांडवों की ओर से 7 राज्यों की सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध में 18 ही योद्धा जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। युद्ध के पहले दिन का हाल। महाभारत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे। एक और कौरव सेना खड़ी थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर से सैनिकों के मध्य में खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन फिर भी युद्ध से विमुख होकर पलायन करने की सोच रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप दिखाया। तब जाकर अर्जुन का मोह दूर हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के निकट पहुंच गए और उन्हें चरण स्पर्श किया। भीष्म ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के भी चरण स्पर्श किए। दोनों ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर की धर्मनीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रभावित हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं से कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है। वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध कर सके। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युधिष्ठिर डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चले गया। युधिष्ठिर तो कौरवों की ओर से थे। वो कौरव के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। बाद में जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध के समय युधिष्ठिर को समझाने पर पांडवों के दल में शामिल हो गए थे। पर अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युधिष्ठिर को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की और देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। कहते हैं इस दिन लगभग 10,000 सैनिक की मृत्यु हुई थी। पहले दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत हुआ। इस तरह महाभारत का प्रथम दिन का युद्ध समाप्त होता है। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टुम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषेध मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। महाभारत के तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहता है, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाते हुए कि वो पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेगा और इस तरह महाभारत के 3 दिन समाप्त हो जाते हैं।